कलयुग के धर्म। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, घोर कलयुग में धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मरण शक्ति का लोप होता चला जाता है, छुपती चली जाती है कलयुग के कारण। आंखों के सामने संसार या मतलब घर गृहस्थी या ये जो शरीर है, इसमें जितना कलयुग बढ़ेगा, जितने इसमें विकार बढ़ेंगे, जितनी इसमें गलती बढ़ेगी, उतना आदमी का धर्म घट जाएगा, नियम चले जाएंगे, व्यर्थ तरीके से कुसंगति धारण करेगा, अशुद्ध भोजन करेगा। तात्पर्य यानी उसकी वाणी अशुभ हो जाएगी, मन अशुद्ध हो जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, सोच खराब हो जाएगी कलयुग के कारण। कलयुग जितना बढ़ता चला जाता है उतना ही धर्म घटता चला जाता है, सत्य घटता चला जाता है, पवित्रता, मन की पवित्रता घटती चली जाती है, उसमें दया भाव नहीं रहता है, क्षमा भाव नहीं रहता है, आयु, बल, ये सब खत्म हो जाता है। जिसके पास धन होगा लोग उसे ही कुलीन, सदाचारी, सद्गुणी मानेंगे। कलयुग में ऐसा हाल हो जाता है, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है कि लोग बाग पैसे वाले को ही भगवान मानना शुरू कर देते हैं, अच्छा आदमी मानना शुरू करते हैं, बड़ा आदमी मानना शुरू कर देते हैं, सद्गुणी मानना शुरू कर देते हैं। कलयुग में ये हाल होता है, पैसे का बोलबाला हो जाता है कलयुग में। जिसके पास पैसा है बस वही बड़ा आदमी है, वही सदाचारी है, वही सद्गुणी है, वही अच्छा आदमी है, वही बड़ा आदमी है। जिसके हाथों में शक्ति होगी कलयुग में, जिसके पास में ताकत होगी, लठ होगा, धन होगा, धन संपत्ति रेज की होगी, जेलदार होगा, बस वही आदरणीय होगा। सब उसको ही हाथ जोड़ेंगे, सब उसके ही पैर पकड़ेंगे, सब उसके ही पास जाएंगे। ये कलयुग का हाल है, बुरे युग का हाल है। विवाह संबंध युवक युवतियों की पारस्परिक रुचियों के अनुसार होगा कलयुग में। कलयुग इतना बढ़ जाएगा कि कोई न सदाचार रहेगा, न आब इज्जत रहेगी। सब युवतियाँ, स्त्रियाँ, लड़कियाँ अपने मन के अनुसार पति चुनेंगी। ये मुझे अच्छा है, ये मुझे अच्छा लगेगा, हैं? तो इतना कलयुगी बातें हैं। युवक युवतियों में अपनी मनमर्जी के अनुसार शादी विवाह करना, ये कलयुगी बातें, अधर्म की बातें हैं। सदाचार, धर्म, सत्य, पवित्रता, माता पिता की इज्जत, कुल की इज्जत, मर्यादा सब छुप जाती है। जो जितना छल कपट करने में निपुण होगा इस कलयुग के अंदर, जो जितना छलिया होगा, झूठ बोलेगा, कपटी होगा, वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। बड़ा चतुर आदमी है भाई। जितना झूठा होगा, छल कपटी होगा, वह उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा। ब्राह्मण की पहचान उसके गुण स्वभाव से नहीं, यज्ञोपवीत से होगी। लोग बाग देखेंगे कि इसके गले में जनेऊ है या नहीं है, बस उससे ही उसकी पहचान होगी। उसके कर्म से, धर्म से, नियम से ब्राह्मण की पहचान नहीं होगी, क्योंकि इतना ज्ञान ही नहीं रहेगा, उसकी बुद्धि शुद्धि नहीं रहेगी, उसका मन पवित्र नहीं रहेगा, उसकी सोच अच्छी नहीं रहेगी, वो पहचान शक्ति नहीं रख पाएगा, स्मरण शक्ति उसके पास नहीं होगी।
जो जितना दंभ पाखंड करने में चतुर होगा, जो जितना दंभ पाखंड करने में चतुर होगा, उसे उतना ही बड़ा साधु समझा जाएगा। बिल्कुल उल्टा है, जीवन जीने की कला से बिल्कुल उल्टा है कलयुगी जीवन। जीवन जीने की कला से बिल्कुल उल्टा है कलयुगी जीवन। लोग आंतरिक सौंदर्य, शील, सदाचार पर नहीं, बाह्य रूप सज्जा पर ही अधिक ध्यान देंगे। सतयुग में क्या होता है? सतयुग का मतलब है जहाँ दया, धर्म, सत्य, ये सब कुछ होता है, स्मरण शक्ति, निष्ठा, श्रद्धा, इसके विपरीत दशा आ जाएगी। लोग बाग आंतरिक अंतःकरण पर ध्यान नहीं देंगे कि इसका मन कैसा है, इसका हृदय कैसा है, इसकी बुद्धि कैसी है, इसका चित्त कैसा है, इसकी वाणी कैसी है, इस पर ध्यान नहीं देंगे। इसका रूप कैसा है, इसकी नाक कैसी है, इसकी आँख कैसी है, ये कैसे कपड़े पहनता है, इसका घर कैसा है, ये कैसी नौकरी करता है, इस पर ध्यान देते हैं लोग बाग कलयुग के अंदर। उसके अंतःकरण पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि अंतःकरण तक पहुंचने का उसका स्वभाव ही नहीं रहता। अंतःकरण तक नहीं पहुंच पाता आदमी, बाह्य रूप पर ही ध्यान देता है। इसका बाह्य घर आंगन इसका कैसा है, इसके घर में कितना सामान है, इसकी कितनी इज्जत है, कितना लोग बाग इसको सिर झुकाते हैं। तो ये कलयुग की पहचान है। सब इस शरीर का ही खेल है। ये इसका परिवर्तन कैसा है, इस कैसा जीवन जी रहा है ये आदमी। जीव इस शरीर का मालिक है, पंचभूतों का मालिक है। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, इन सब का मालिक है। जीव कलयुग में क्रोधी हो जाता है, जीव क्रोधी हो जाता है। अग्नि प्रचंड हो जाती है। अरे तुम अग्नि के मालिक हो और तुम उससे पराधीन हो गए। क्यों हो जाता है आदमी पराधीन? क्योंकि उसके अंदर से सत्य छुप जाता है, पवित्रता छुप जाती है, धर्म छुप जाता है, नियम छुप जाते हैं, जीने की कला छुप जाती है, सतयुग छुप जाता है। कलयुग में यही हाल होता है कि अग्नि उसके ऊपर हावी हो जाती है, जी कमजोर हो जाता है। ये पांचों तत्व जिनका जी मालिक है, पांचों तत्व जिनका जी मालिक है, शरीर जिसका जी मालिक है, उस पर ये शरीर ही हावी हो जाता है। अग्नि से, जल से, आदमी जल में डूब जाता है, जी जल में डूब जाता है, जी अग्नि में जल जाता है, जी न जाने और किसी तरीके से नहीं ऊपर छत पर से गिर जाता है, पेड़ से गिर जाता है, हवाई जहाज में मतलब जो है क्रैश हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब क्या है? जिनका जी पंचभूतों के अधीन हो गया है, उसकी वैसी ही मृत्यु होगी। उस पर वो तत्व हावी हो जाएगा। जो तत्व हावी हो जाता है उसकी मृत्यु उसी के दबाव से होती है। चाहे अग्नि हो, चाहे जल हो, चाहे वायु हो, चाहे आकाश हो, चाहे पृथ्वी हो। तो जो जी इन पांचों तत्वों का मालिक है, वो इन पांचों तत्वों के पराधीन होकर के मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसा खेल है ये। कलयुगी मनुष्य बुजुर्गों का जरा सी बात पर असम्मान कर देता है। स्वार्थ सिद्धि से अपना पेट पालना ही सबसे बड़ा धर्म समझता है। स्वार्थ सिद्धि से कलयुग में स्वार्थ बढ़ जाता है। स्वार्थ में ही अपना पेट पालना सबसे बड़ा धर्म समझता है। धर्म का पालन मात्र दिखावे के लिए होता है।
दिखावे मात्र। जानता है वो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन फिर भी कलयुग के अनुसार वो जीवन जीता है। न बड़ों का आदर करता है, न अपनी कुल मर्यादा का ध्यान रखता है, न कोई नियम होता है, न सच्चाई होती है। छल कपट बेईमानी ये सब कुछ करता है कलयुगी आदमी। जब सारी पृथ्वी पर दुष्टों का और अनाचार का बोलबाला हो जाएगा, तब न्याय नियम व्यवस्था मर्यादा आदि का कोई महत्व नहीं रहेगा। जो धन संपन्न और बली होगा वही शासक बन जाएगा। राजा निर्दयी और नीच होंगे, चारों ओर भ्रष्टाचार फैल जाएगा, मौसम में परिवर्तन आ जाएगा। कभी भयानक सूखा पड़ेगा तो कभी ओले पड़ेंगे, तो कभी भयंकर गर्मी पड़ेगी, तो कभी सर्दी की पराकाष्ठा हो जाएगी। कलयुग में ऐसा हाल होता है। कलयुग में ये हाल होता है। कभी ओले पड़ते हैं, कभी गर्मी पड़ती है, कभी सर्दी पड़ती है ज़्यादा भयंकर। भयानक प्राकृतिक उत्पात होने लगते हैं, भूचाल आते हैं, बाढ़ आती है, आंधी तूफान आते हैं जो विनाशकारी होते हैं। ये वही खेल है हर आदमी के साथ। जो ये शरीर है ये पंचभूतों से बना हुआ है। पंचभूत माने पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि। जीव इनका मालिक है। अब जीव जितना कमज़ोर होता चला जाएगा, जहाँ जैसी स्थिति होगी जीव की, वहाँ इन पंचभूतों में से चाहे बाढ़ का दबाव हो जाए, चाहे आंधी का दबाव हो जाए, चाहे पृथ्वी फट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, माने कि जीव की दशा उसके खुद के ऊपर निर्भर करती है। ये पंचभूत ही हावी होते हैं। ये जो शरीर है यही जीव के ऊपर हावी हो जाता है। ये मन है, ये मन ही हावी हो जाता है। कलयुग में दोष से प्राणियों के शरीर छोटे और रोगग्रस्त होने लगेंगे। कलयुग में छोटे होंगे और रोगग्रस्त होने शुरू हो जाएंगे, रोगी हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे रोगी? क्योंकि शरीर का कोई नियम नहीं रहेगा, शरीर में कोई मतलब जो है शुद्ध परिवर्तन नहीं होगा, कोई पवित्रता नहीं होगी, न दया होगी, न सच्चाई होगी, तो फिर ये गंदे होंगे। गंदगी में तो रोग ही फैलते हैं। चाहे तुम अपनी आंखों के सामने घर गृहस्थी घर को देख लो, चाहे कपड़ों को देख लो, अगर तुम इनको नहीं धोओगे, इनको साफ़ सुथरा नहीं रखोगे, साफ़ सुथरा करके नहीं पहनोगे ओढ़ोगे, तो ये रोग फैलाएंगे। क्या फैलाते हैं ये? रोग। ऐसे ही जब शरीर के अंदर, मन के अंदर सच्चाई, नियम, धर्म, पवित्रता यानी ये सब कुछ नहीं होता है, तो शरीर में रोग फैलते हैं। इसलिए इस शरीर के ही युग होते हैं। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये संसार में ही होते हैं। संसार का परिवर्तन है, शरीर का परिवर्तन है, सतयुगी परिवर्तन, जिसमें पवित्रता होती है, न्याय होता है, सच्चाई होती है, स्मृति होती है, दया धर्म होते हैं, शांति संतोष होते हैं। ये सतयुगी परिवर्तन है। त्रेता, जिसमें ये सब कुछ घटता चला जाता है, द्वापर में भी घट जाता है, कलयुग में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, कमी आ जाती है। इस कमी का मतलब ही है कलयुग। इस कलयुग में सब कुछ गंदा हो जाता है और बनावटी ढोंग ढपा से बढ़ जाते हैं। आदमी वैसा होता नहीं है, लेकिन दिखावे में बड़ा पैंट शर्ट पहन करके, बड़ा मतलब घर को सजा करके और दिखाता है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। ये कलयुगी ढोंग ढपा से हैं, पाखंड है, दंभ है। तो कलयुग में दोष से प्राणियों के शरीर छोटे और रोगग्रस्त होने लगेंगे। वर्णाश्रम का भेद नष्ट हो जाएगा। वर्णाश्रम माने अपनी जाति का और अपने कुल खानदान का जो धर्म है वो नष्ट हो जाएगा। धर्म में पाखंड का बोलबाला हो जाएगा। धर्म में पाखंड,
यानी धर्म तो रहेगा नहीं, लेकिन धर्म करने का पाखंड करेंगे लोग बाग। अंदर से तो शुद्ध होंगे नहीं, अंदर से तो शुद्ध होते नहीं हैं, और बाहर ढोंग करके दिखाते हैं। ये सब कलियुगी पहचान है। राजा और प्रजा चोरी, डकैती, लूटमार, कुकर्म, हिंसा और भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएंगे। राजा भी, राजा जो प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट या जो मिनिस्टर लोग हैं, उनसे लेकर के प्रजा तक सब चोरी, छीना झपटी, घूसखोरी, रिश्वतखोरी, ये सब चोरी तो है। इनमें लिप्त हो जाते हैं जब कलयुग बढ़ जाता है। धन को ही, पैसे को ही भगवान समझना शुरू कर देता है। इसके पीछे ही आदमी भागना शुरू कर देता है, पैसे के पीछे। हाय पैसा, हाय पैसा, चाहे झूठ बोल के आए, चाहे छल करके आए, चाहे माँ बाप की आत्मा दुखा के आए, चाहे कैसे भी आए, पैसा होना चाहिए। इसके लिए चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, इनके लिए, इन पैसे के लिए छल करते हैं। ऐसा कलयुग में हो जाता है। तो कलयुग का अंत आते आते मनुष्यों का स्वागत गधों जैसा हो जाएगा। अभी तो कलयुग चल रहा है। कलयुग जितना बढ़ेगा और उसका जब अंत आएगा ना, तो आदमी की कीमत गधों जैसी हो जाएगी। बोझा ढोने वाले गधों जैसी हो जाएगी। कुम्हार जैसे गधे पर बोझा डाल करके मिट्टी ढोता है ना, ऐसे ही काल मनुष्यों को गधे की तरह घसीटेगा, बोझा ढो ढो करके, है ना। ये हालत हो जाएगी मनुष्य की कलयुग बढ़ने पर। लोग प्राय नाना कुकर्मों से गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। भार ढोने वाले का मतलब क्या है? सारी जिंदगी शरीर तोड़ करके मेहनत करेंगे, लेकिन हाथ पल्ले कुछ नहीं रहेगा। कलयुग में ये होता है। सबे चोर ले जाते हैं, औलाद छीन लेती है, गधों की तरह पिटते हैं। ये सब कलयुग की पहचान है। कलयुग पहचान। कलयुग में यही तो होता है कि माँ बाप जी तोड़ मेहनत करते हैं, कहीं से झूठ बोल के, कहीं से छल करके, कहीं पाखंड करके, कहीं कुछ करके धन इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर औलाद उन्हें छीन लेती है। तो बोझा ही तो ढोया। तो लोग प्राय नाना कुकर्मों से गृहस्थी का भार ढोने वाले और विषयी हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान शतोगुण स्वीकार करके अवतार लेंगे। उन दिनों शंबल नगर में विष्णु यश नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में भगवान कल्कि का अवतार होगा। वे देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होकर दुष्टों का संहार करेंगे। वे राजाओं के वेश में छिपे डाकुओं को तलवार के घाट उतार देंगे। ऐसा है कलयुगी जीवन। ऐसा है कलयुगी जीवन। जिस समय सप्तऋषि मघा नक्षत्र पर रहते हैं, उसी समय कलयुग का प्रारंभ होता है। कलयुग की आयु देवताओं के वर्ष गणना से 1200 वर्ष की, अर्थात मनुष्य की गणना से 4,32,000 वर्ष की होती है। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला स्मरण करके जब परम धाम को पधारे, तभी से कलयुग प्रारंभ हो गया था। इसमें से जब सत्य चला जाता है, इसमें से सत्य चला जाता है, धर्म चला जाता है। भगवान श्री कृष्ण हैं क्या? वो धर्म के अवतार हैं। जब इसमें से सत्य चला जाता है, श्री कृष्ण यहाँ से संसार में से द्वारका छोड़ के चले जाते हैं, बद्रीनाथ चले जाते हैं, तो इस संसार में कलयुग आ जाता है। बद्रीनाथ संसार छोड़ने पर, भगवान के संसार छोड़ने पर, बद्रीनाथ चले जाने पर इस संसार में कलयुग आ जाता है। सत्य जब इसमें से सच्चाई निकल जाती है, पवित्रता निकल जाती है, दया धर्म निकल जाता है, तब इसमें कलयुग आ जाता है। तभी से कलयुग प्रारंभ हो गया था। तुम्हारे जन्म के समय और इस समय भी
माघा नक्षत्र स्थित है जो कलयुग का आरंभ बताता है। तो इस तरह से ये कलयुगी जीवन है। इस कलयुगी जीवन में यही हाल होता है। आदमी कलयुग के अनुसार, बुराइयों के अनुसार, ढोंग ढपासे, झूठ, छल कपट आदि इन सब क्रियाओं को करके अपना भविष्य बिगाड़ लेता है। और जितना कलयुगी जीवन होगा, शरीर रोगग्रस्त होगा, शत निकल जाएगा और इसमें उसका नरक बन जाएगा। शरीर के अंदर, ग्रस्त के अंदर, संसार के अंदर नरक बन जाएगा। मनुष्यों की कोई कीमत नहीं रहेगी। मनुष्य गधों जैसे होंगे, आयु छोटी हो जाएगी, बल नहीं रहेगा, मनुष्य की कोई कीमत नहीं रहेगी। तो ये सब कलयुगी दोष हैं। आदमी को अपने सत्य के अनुसार जीना चाहिए, सच्चाई के अनुसार जीना चाहिए, भगवान की शरण में रहना चाहिए, भगवान को हमेशा याद रखना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, सबसे पहले अपने हाथ हथेलियों को मतलब दर्शन करने चाहिए, फिर हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम 5 बार श्री कृष्ण शरणम श्री कृष्णाय शरणम श्री कृष्णाय शरणम, इस तरह से 5 बार भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए, धरती को प्रणाम करना चाहिए, श्री हरि हराय बोल करके प्रभु मेरी रक्षा करना, मदद करना, तब पृथ्वी पर पैर रखना चाहिए। इससे भगवान की शरण बनी रहती है। जल्दी अपना शौच आदि, स्नान आदि करके भगवान की शरण में प्रार्थना करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए, उनके नाम का एक दीपक जलाना चाहिए। ये संसार है क्या? ये घर गृहस्थी है क्या? ये शरीर क्या है? इसमें एक दीपक ही तो चल रहा है। शरीर के अंदर ये जो माथे में लोह है, बिंदु है, वो एक दीपक ही तो है। ये शरीर एक दीपक है, इसमें लोह जल रही है। इस संसार में जो सूर्य है, ये संसार का जो सूर्य है, ये एक लोह ही तो है, प्रकाश देने वाला। और गृहस्थी के अंदर जो ये पूजा पाठ होती है, दीपक जलाते हैं, ये एक वही तो सिस्टम है। इसलिए घर में एक दीपक, धूप बत्ती अवश्य जलानी चाहिए, जिससे भगवान का वास बना रहता है, सतयुग बना रहता है, सत्य बना रहता है, ईश्वर की कृपा बनी रहती है, उस प्रकाश की, उस कर्म की कृपा बनी रहती है, जिसे तुम ईश्वर के निमित्त करते हो। ईश्वर की याद बनी रहती है। जो आदमी अपने घर गृहस्थी में इस प्रकार भगवान की शरण में रह करके उसकी सेवा सत्कार करके जीता है, उसे संसार में जीने में सुविधा मिल जाती है। नहीं तो बड़े दुख उठाने पड़ते हैं। कभी रोग सताते हैं, तो कभी हानि सताती हैं, तो कभी मारपीट होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। ये सब कर्मों का खेल है। इस शरीर के अंदर 4 युग हैं, सतयुग है, कलयुग है, त्रेता है, द्वापर है। तो कलयुग और सतयुग के बीच में जो त्रेता और द्वापर है, इनमें मध्यम जीवन होता है, मध्यम जीवन। लेकिन कलयुगी जीवन जीने में, क्योंकि भूल का जीवन होता है, विकारों का युग जीवन होता है, रोगों का, दोषों का, हानियों का, गधा जैसी जिंदगी जीने का युग होता है। इसलिए सतयुग और कलयुग के बीच में जो द्वापर और त्रेता है, ये मध्यम जीवन है। सतयुग उत्तम जीवन है, तो कलयुग पाखंडी जीवन है। इसमें केवल एक ही फायदा है, कलयुग के अंदर भगवान का जितना स्मरण करोगे, भगवान तुम्हें सफल करेगा। तुम्हारी जिंदगी उनके सहारे से आसान हो जाएगी, सरल हो जाएगी। इसमें यही फायदा है, सिर्फ भगवान का कीर्तन करना, भगवान को याद करना, भगवान की शरण में रहना, इसमें ये तो फायदा है। बाकी कलयुग में बड़ा घोर अन्याय है, दुख है, कष्ट है। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण।